बातचीत क्या हुई है ना? उनको चलिए अब आप आराम से सेटल हो जाएं जहाँ पे आपको जगह मिले। पैसा तो वही लगेगा। चढ़ने दे घुमा के जाने को। राजेश ठाकुर साहब, आप आज शिमला आए थे, HRTC निदेशक से मिले, क्या बात हुई थी, क्या मुद्दा था आपका? हमारा मुद्दा वही था जो कोरोना 19 चला हुआ था, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में वही सैलरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सैलरी नहीं मिली थी, 3-4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली थी। उसी मुद्दे से लेके आए हम यहाँ पे आए, पठानिया साहब के पास आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि जैसे मीटिंग करके सभी के साथ सुलह करके हम आपको कोई राहत देंगे। तो कितने महीनों से सैलरी नहीं मिली? हमें तो 4 महीने की सैलरी हो गई है सर, 4 महीने की कोई सैलरी नहीं है। और ऊपर से हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट कांगड़ा के ऐसे हैं जो उनको दबाव बना रहे हैं कि आप यूनियन के साथ गए तो हम आपको निकाल देंगे। कितनी बसें चलती है आपकी प्राइवेट? हमारे कम से 950 1,000 तक बस है। किसी ने हेल्प नहीं की? नहीं, किसी कुछ चुनिंदा ड्राइवर सॉरी मालिकों ने की हुई है। अगर मान लीजिए आपको आश्वासन पूरा नहीं होता और बसें चलती है तो आपका क्या रहेगा, आगे रणनीति क्या करोगे? आगे रणनीति फिर वो आंदोलन की होगी हमारी, आगे देखेंगे, सलाह करेंगे, उसके बाद ही जैसे हम शिमला से कनेक्ट करेंगे क्या करना आगे, वैसे खड़े रहेंगे। जब ये आएगा रिपोर्ट नाम बता देना और फिर बताना कि क्या किन मुद्दों को लेकर आज आपने मुलाकात की। ये मेरा नाम विकास राणा है, भूतपूर्व प्रधान हूँ मैं, पहले प्रधान रह चुका हूँ शिमला प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का, 5 साल प्रधान रहा हूँ। और वर्तमान में मैं अभी मुख्य सलाहकार के पद पे अभी हूँ अभी यूनियन में। आज हमने हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर जो अन्य डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, मंडी से आए हैं, कांगड़ा से आए हैं, सोलन से आए हैं, नालागढ़ से आए हैं और चंबा से भी आने थे, वो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो हमने अपने यूनियन के माध्यम से, शिमला ड्राइवर कंडक्टर जो यूनियन है, अपने माध्यम से सबकी तरफ से एक ज्ञापन सौंपा है, 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य मांग थी हमारी अभी तक जो कई डिस्ट्रिक्टों में हमारे ऑपरेटरों ने कोविड-19 में जब से बसें खड़ी हुई तब से लेकर ना किसी को पेमेंट दिया है और कई मुद्दे थे। दूसरा छंटनी का मेन मुद्दा था, कई डिस्ट्रिक्टों में भी कांगड़ा वगैरह में जो चल रहा था कि छंटनी करेंगे, प्रेशर कुछ इस तरह से डाला जा रहा था, उस संदर्भ में हमने ज्ञापन सौंपा है। और बड़ी खुशी की बात ये है कि डायरेक्टर साहब ने, पठानिया जी ने जिस तरह से हमें आज गाइड किया, हमें एजुकेट किया कुछ मुद्दों पे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। जानकारी इसलिए नहीं थी कि क्योंकि कई बार हमारे जो ऑपरेटर थे वो मिसगाइड करते थे। हमें बहुत अच्छा उनसे धन्यवाद करूंगा एक बार फिर से पठानिया जी का, जिन्होंने हमें इस उचित समय निकाला, हमें अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया और हमारे साथ जो डिस्कस किया, काफ़ी सारे मुद्दों पर डिस्कस किया। एक उसमें एजुकेशन का एक डिस्कस किया कि हम किस तरह से आने वाले टाइम में ड्राइवर कंडक्टर्स को एजुकेशन देंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। और उस एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमने एजुकेशन के लिए अपने यूनियन में शिमला में 2015 में एक अपना प्लान बनाया था अपना यूनियन का। जब मैं प्रधान था तब हमने एक प्लान तैयार किया था कि हम किस तरह से अपने कंडक्टर्स को एजुकेशन देंगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि वो +2 आया मैट्रिक करवानी है उससे। एजुकेशन का मतलब ये था कि किस तरह वो अपने पैसेंजर से बिहेव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह से उसने टिकट बनाना है, किस तरह से उसने बस में चलना है। लेकिन इसमें हुआ क्या
जो हमारे ऑपरेटर्स थे उनकी मानसिकता ये थी कि ये कंडक्टर जो ड्राइवर की यूनियन है ये हमारे विरुद्ध बोलते हैं, ये हमारे विरुद्ध जाते हैं, इस तरह की उनकी मानसिकता थी। वो लोग क्या करते कि अपने कंडक्टर ड्राइवर को प्रेशराइज करते थे कि खबरदार तुम जो यूनियन में अगर गए तो तुम्हें बस से निकाल देंगे, हम तुम लोगों को कल को हम बस में नहीं चढ़ाएंगे। एजुकेट की बात तो समझ में आती है सर, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो 3 महीने इनको सैलरी नहीं मिली, इनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं हुई, उसको लेकर पटियाला साहब ने क्या कहा वो बताइए आप। जी, उन्होंने अभी हमें आश्वस्त किया है कि वो जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में जो आरटीओ साहब हैं उनको इंटीमेट करेंगे और वहाँ से वो फिर से एक बार बात करेंगे उन ऑपरेटरों से। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ऑपरेटर्स भी वैसे अपनी सैलरी का जो मुद्दा है इसको सॉल्व करेंगे। आश्वासन के बाद नहीं होता तो क्या करोगे, तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? उसके बाद सर हमारी रणनीति आंदोलन की रहेगी और आंदोलन होगा। जिस तरह से अभी पूरे हिमाचल का हमारा जो एक संगठन आज से जो काम शुरू किया जा रहा है संगठन के ऊपर, संगठन हमारा पूरे हिमाचल का एक बनने जा रहा है, जिसमें आज कुछ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी हमारे ड्राइवर कनेक्टर भाई पहुँचे हैं और आने वाले टाइम में हम पूरा एक संगठन तैयार कर रहे हैं हिमाचल का, पूरे प्रदेश का। और अगर इस तरह की फिर भी अगर ऑपरेटर्स लोग नहीं मानते तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बाद एक कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना होता है, क्या उसकी बारे में सोच सकते हैं आप? क्योंकि मानव अधिकार का जी, बिल्कुल हम कानूनी राय लेंगे, कानूनी विशेषज्ञ से हम राय लेंगे, जो भी होगा अपने हक के लिए लड़ेंगे, जहां तक लड़ना पड़ेगा हम सबके लिए, सबके हक के लिए लड़ेंगे। सर आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में बस ऑपरेटर्स की इंसानियत खत्म हो चुकी है कि जब उनके कर्मचारी भूखे मर रहे, उनके बच्चे भूखे मर रहे, तब वो हाथ खड़े कर रहे कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, तो आप तब तक ही साथ रहते हैं जब तक लोगों को लूटते हैं, तो उसके साथ नहीं होते जब आपको मुसीबत होती है? ये एक बड़ी विडंबना है हमारे लिए। इतने सालों से एक हमारा एक परिवार की तरह एक रिश्ता रहता है ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर और ड्राइवर का, कंडक्टर का एक पारिवारिक एक रिश्ता रहता है। होता क्या है कि कई बार जैसे सैलरी देते हैं, मालिक सैलरी देता है, अगर मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये, अगर मुझे 8,000 रुपये देता है कि 2,000 बाद में कर लेंगे, तो हम मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? इसीलिए मान जाते हैं कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन अभी विडंबना ये है कि जब लॉकडाउन जब शुरू होने के कुछ दिन बाद कुछ ऑपरेटरों ने, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, जो उन्होंने फैसला लिया था उस टाइम कि कोविड-19 फंड में अपने मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक दिया, पैसा दिया, जो भी दिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो दिया वो भी तो ड्राइवर कंडक्टर के सिर के ऊपर से कमा के दिया, बिल्कुल दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। उस टाइम तो उन ऑपरेटरों ने ये कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन उस टाइम तो सरकार से कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। लेकिन आज फिर वो अपने लिए क्यों मांगने जा रहे हैं? आज तो सब कुछ बोल रहे हैं कि हमारा टैक्स भी माफ़ किया जाए, हमारा ग्रीन टैक्स भी माफ़ किया जाए। ये एक बड़ी विडंबना है। मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। हाँ, किराए के लिए, किराया हम नहीं चाहते कि किराया बढ़े, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जहाँ तक किराए की वो डिमांड कर रहे हैं, डीजल को कम किया जाए, सरकार चाहे तो डीजल के वैट कम कर सकती है, किसी तरह से नीचे ला सकती है, डीजल को कम ला सकती है, टैक्स को माफ़ी दे सकती है। लेकिन जो किराए का बोझ जो है उनका अपना मामला है वो। और मेरा निजी जो विचार है, मैं निजी विचार से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक पे इसका आर्थिक बोझ ना डाला जाए। सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि मत डाला जाए और कुछ और बीच का रास्ता निकाला जाए, डीजल को कम किया जा सकता है। लेकिन ब्रदर, जो बसें चल रही है उसमें क्या उनको चालक परिचालक को सैलरी मिल गई है तभी चल रही है कि वो भी मजबूरी में बैठ गए? देखिए, जो शिमला लोकल की, जो मैं बात करता हूँ, जो शिमला के लोकल के जो ऑपरेटर्स हैं, वहाँ मैक्सिमम 99% जो है पैसा मिल चुका है। यूनियन के दबाव में आके उन्होंने पैसा दिया है। 2-4 जो लोग बचे हैं उनको उन्होंने बोला कि हम 1-2 दिन में इनको भी दे देंगे, और वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर से वो देंगे पैसे को, जो बचे हैं उनको भी मिल जाएगा। थैंक यू ब्रदर। एक बार नाम बता दीजिए और आपका यूनियन का नाम क्या पूरा? मेरा नाम विकास राणा है और हमारे प्राइवेट मिनी बस चालक परिचालक संघ शिमला लोकल। थैंक यू। बातचीत क्या हुई है ना? उनको चलिए, अब आप आराम से सेटल हो जाएं जहाँ पे आपको जगह मिले। तो पैसा तो यही लगेगा।
चढ़ने दे, इसको आगे जाने को कुछ